सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप हमारे सोल फैमिली के हिस्सा हैं तो थैंक यू आपके लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए। आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। मैं सभी को पर्सनली पढ़ती हूँ, उनके कमेंट और रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक और अवेयरनेस के नाम, हमारी सोल फैमिली के नाम। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाईली सेंसिटिव पर्सन, HSP। तो कौन होते हैं ये HSP, क्या इनकी क्वालिटीज हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कि ये पॉइंट्स आया कहाँ से, किसने इसके बारे में बात करी और क्या सब कुछ अभी तक हो चुका है HSP हाईली सेंसिटिव पर्सन के लिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हर एक पर्सन दूसरे से अलग होता है, ठीक, और उसी के बेस्ड पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि तुम एक अलग ग्रुप से हो, या इसी की बेस्ड पर हम उससे रिएक्ट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को हमेशा अलग पाते हैं, खुद को हमेशा अकेला पाते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं, इन लोगों को किस नाम से ज्यादातर पुकारा जाता है? ज्यादातर ये जो लोग हैं जो खुद को अकेला पाते हैं या जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादातर ड्रामा क्वीन कह के बुलाया जाता है, या क्राई बेबी कहा जाता है, या लव ब्लैंकेट्स, मतलब कि आपको रजाई में रहना ज्यादा पसंद है, आप बहुत जिद्दी हो, या तुम बहुत घमंडी हो। ये बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, जेंडर इसमें मैटर नहीं करता है। ये क्वालिटीज सोल लेवल पर होती हैं जो आपको गॉड से मिली होती हैं। तो ये आपको अलग इसलिए कहा जाता है कि आप कुछ अलग पॉइंट्स रखते हैं, कुछ अलग नेचर रखते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं, रूम में सुबह से शाम बिता देंगे, इनको किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी खुद में एक अलग दुनिया होती है और एक अलग वर्ल्ड में ये लोग जीते हैं। तो ये सब एक हाईली सेंसिटिव पर्सन ये सब चीजें अपनी क्वालिटी में ये चीजें वो रखता है। और अगर हम एक हिस्ट्री की बात करें तो कहाँ से ये पॉइंट आया, तो सबसे पहले इस बात को जो बात करी वो थे एक राइटर थे, एक सुसैन क्लेन नाम के राइटर थे, जिन्होंने अपनी एक बुक को लिखा जिसका नाम था क्वाइट। क्वाइट से मतलब होता है शांत। इस बुक में वो एक टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट से क्या मतलब होता है? इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी, अपने अंदर रहना, अपने अंदर खुद से एक नॉलेज को खुद से बिल्ड करना, खुद से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को, एक ऐसी अपनी खुद की एक सोच खुद की एक होती है, जिससे ऐसे लोग एनर्जी के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और इनको अलग रहना पसंद होता है। ये बहुत ही डीप थिंकर होते हैं, बहुत गहराई से ये चीज़ों को सोचते हैं, और वो भी इसलिए ही सोचते हैं क्योंकि इनकी जो डीप थिंकिंग है ये एक रीजन से होती है, इसलिए ही ये बहुत जल्दी रिएक्ट भी करते हैं। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड की आधी आबादी का 1/3% जो लोग हैं वो इंट्रोवर्ट हैं। इसके बाद ये जो राइटर थे सुसैन, इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था सेंसिटिविटी, जो कि एक मूवमेंट थी, एक आंदोलन थी लोगों में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए कि ऐसे लोग रहते हैं हमारे बीच में और इनके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसे इन्हें डील करना चाहिए और ये क्यों अलग हैं, इन सब के बारे में इन्होंने बात की थी। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारी जो दुनिया में जितने भी रिसर्चर थे, जितनी भी खोजें की गई हैं, उन सब में इंट्रोवर्ट लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होते हैं ये एक डीप थिंकर होते हैं। हमारे HSP जो होते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन, ये डीप थिंकिंग रखते हैं, इसलिए ये रिएक्ट करते हैं चीजों को। तो अगर मैं नाम बताना चाहूं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है एल्बर्ट आइंस्टीन का, जो कि फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो हम आज भी इनकी नॉलेज को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इनके विजडम को हम मानते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन खुद एक इंट्रोवर्ट थे, डीप थिंकिंग के वजह से ही इन्होंने खुद एक हिस्ट्री को क्रिएट किया था। दूसरे नंबर पे जो मैं बात बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट, जो कि शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नाम है,
तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि इंट्रोवर्ट है। इसके बाद एलन मास्क, जो टेस्ला कंपनी के भी बहुत परिचित नाम है, हम सभी जानते हैं इनको। ये भी बहुत एक इंट्रोवर्ट पर्सन थे, जो कि बहुत बड़ा नाम है। लोग इनको मानते हैं, इनके पैशन को जानते हैं, इनकी जिद को जानते हैं, और इन्होंने क्या हिस्ट्री क्रिएट की है हम सब खुद भी मानते हैं कि ये किस तरह से अपनी लैब में रात भर सो जाते हैं अपने काम को डेडिकेट करने के लिए। और ये एक इंट्रोवर्ट पर्सन थे, एचएसपी हैं। और इसके बाद और बात करूं तो हमारे जुकेरबर्ग जो थे हैं, मतलब ये जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा नाम है इनका। और तो ये उन ग्रुप में आते हैं जो कि इंट्रोवर्ट पर्सन है। इसके बाद हमारे एक और बुक लिखी गई जो थी हाईली सेंसिटिव पर्सन। ये जो बुक थी ये लिखी थी एरॉन और एरेन ने, जो कि 1991 में लिखी थी। एलेन और एरॉन जो थे ये एक खुद भी एचएसपी की क्वालिटी को रखते थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चीज को फिर से लोगों के फ्रंट में लाए। तो इन्होंने इसमें खुल के कहा है कि जो हमारे एचएसपी है, हाईली सेंसिटिव पर्सन है, इनको हमारा समाज है, हमारी जो सभ्यता है, ये इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। हमेशा इनको दूसरों से अलग इनको पॉइंट आउट करते हैं। तो हमारे कल्चर और सभ्यता का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो कि इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। जिससे कि क्या होता है, हमारे जो एचएसपी लोग हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन है, इनका जो सेल्फ स्टीम होता है, आत्मसम्मान होता है खुद के लिए, बहुत गिर जाता है, जो कि इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने ले आता है जो कि इनको निगेटिविटी की ओर डाल देता है। और ये इन चीजों को डील नहीं कर पाते हैं, और इनकी लाइफ जो है बहुत ही अप डाउन ग्राफ में जाती रहती है, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज को खुद फील करते हैं पर समझते नहीं हैं खुद को। इसलिए ही ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ऐसे में ये लिखते हैं कि 70% जो लोग हैं वो एचएसपी हैं। ऐसा एलेन और एरॉन की जो बुक है हाईली सेंसिटिव पर्सन, उसमें ये लिखते हैं। बहुत ही फेमस बुक रही थी। और इसमें क्यों इन बातों को उन्होंने हाईलाइट किया, क्या वो पॉइंट्स थे जो ये बता रहे हैं इसमें, इसी के उन पॉइंट्स को मैं लेकर आई हूं, जिससे कि अगर आप एचएसपी हैं तो आप खुद को समझे, खुद को जाने कि आप किस पॉइंट्स और क्या आपकी नॉलेज है जो आप दूसरों से अलग हो। तो ये सब हम बात करेंगे। जो एक एचएसपी को कहा जाता है, वो कहा जाता है कि तुम जो हो बहुत डीप सोचते हो और तुम इमोशनली बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो। ये सच है कि एक इमोशनली जो रिएक्शन है, एक एचएसपी हाईली सेंसिटिविटी के जो पर्सन के लोग हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही डीपली जाकर सोचते हैं। वो जो भी चीज़ें उनके साथ होती हैं या जो भी चीज़ वो देखते हैं उनको बहुत ही गहराई से फील करते हैं, इसलिए ही वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। इसके बारे में एक राइटर थे टेड जॉफ, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी हाईली सेंसिटिव पर्सन सर्वाइवल गाइड। जो उन्होंने ये बुक लिखी थी, उस बुक में वो लिखते हैं कि एक एचएसपी का इंट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल पर्सन के अलावा, क्योंकि जो उनका जो माइंड होता है वो हमेशा पीस को प्रेफर करता है, हमेशा पीस को ही वो ज़्यादा मान्यता देते हैं। और इसकी वजह से उनका जो इंट्यूशन है बहुत ही अच्छा होता है। हाईली सेंसिटिव पर्सन जो है वो दूर तक की सोच सकते हैं, इसलिए उनका जो सोचने का तरीका होता है उससे वो चीज़ों के आउटकम के बारे में ज़्यादा जल्दी पता कर लेते हैं नॉर्मल लोगों के अलावा। और जो एचएसपी होते हैं वो बहुत ही एक इम्पैथ्स की क्वालिटी रखते हैं। इम्पैथ्स मतलब कि वो एक बहुत ही सहानुभूति, लोगों से करुणा भाव जो उनका एक रहता है, उनका नेचर वो बहुत ज़्यादा होता है एक नॉर्मल बंदे के अपेक्षा। क्योंकि ये जो लोग होते हैं एचएसपी, ये दूसरों की जो दर्द है, उनकी फीलिंग्स है, उसके लेवल पर, उसके बेस पर जाकर उन चीज़ों को फील करते हैं। इसलिए ही ये लोगों को बहुत ही सहानुभूति या करुणा भाव से देखते हैं। ज़्यादातर ये बहुत ही प्योर होते हैं, क्योंकि ये लोगों को उनके लेवल पर जाकर फील कर सकते हैं, इसलिए ही ये ज़्यादा रिएक्ट भी कर देते हैं। और जब ये उन दर्द को फील करते हैं
तो इनका यही गुण उनके लिए आगे जाके बहुत ही सरदर्द इसलिए बन जाता है कि बहुत से लोग जो इनकी लाइफ में आते हैं झूठ भी बोल देते हैं, तो ये उनकी बातों में आ जाते हैं और जो इनके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और वो लोग इनका फायदा उठाकर चले जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे कि एक गरीब आदमी है जो कि रिक्शा चलाता है, ठीक, और वो दिवाली के मौके पर रेल से अपने घर जा रहा है ट्रेन से, तो उसके जो जेब में है 2 महीने की उसकी सैलरी जो उसने कमाई है रिक्शे वाले ने, तो वो सैलरी लेके अपने घर जा रहा है। तो जब एक एचएसपी उसके सामने बैठा होता है और इसी दौरान उस रिक्शे वाले की जेब कट जाती है, जिसको एक एचएसपी फील कर लेता है उसके हाव भाव देखकर, तो उसका जो सोचने का तरीका होता है एचएसपी का वो ऐसे होता है कि कितनी मेहनत से इसने एक एक पाई जोड़ जोड़ कर अपने परिवार के लिए इकट्ठा की होगी, ठीक, दिवाली के मौके पे घर जा रहा है, इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे होंगे और वो क्या क्या सोच रहे होंगे कि पापा आएंगे तो मेरे लिए ये लाएंगे, बहुत ही डीप जाकर एक एचएसपी इसके बारे में सोचता है, ठीक। और ऐसा वो इसलिए भी सोचता है क्योंकि वो बहुत ही कनेक्ट कर पाता है, वो उसके बेस पर जाकर उस रिक्शे वाले का फीलिंग्स को, दर्द को वो समझ पाता है। तो बहुत ही इम्पैक्ट्स का, करुणा भाव का उसमें एक नेचर जो है उस टाइम देखा जाता है। और तब वो क्या करता है कि जो रिक्शे वाला है उसके अगर पैसे चोरी हो गए हैं तो वो इधर उधर भागेगा एक एचएसपी कि उस चोर को पकड़ लिया जाए किसी तरह और उसके आदमी के पैसे मिल जाएं। या अगर ये नहीं होता है तो वो खुद से उसको जाके पैसे दे देगा कि जाओ तुम अपने फैमिली को के साथ एंजॉय करो। ऐसा एक एचएसपी का बंदा ही नेचर रख सकता है। हाईली सेंसिटिविटी के जो पर्सन होते हैं ये इनके लिए एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो लोगों को और ह्यूमैनिटी को सर्व करती है। इसमें कि एक जो एचएसपी होता है इसको अकेले रहना और अकेले खेलना ज्यादा पसंद होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहता है इन लोगों को खुद को एक्सप्लोर करना और खुद को समझना, खुद के नेचुरल टैलेंट्स को, खुद के जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं इसको ये प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जिससे कि इनको अकेला टाइम ज्यादा अच्छा लगता है। इनको अपना मी टाइम इनको बहुत प्यारा होता है। अगर ये अकेले रहते हैं तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल बंदा जो सोचता है कि बोर हो जाता है, एक एचएसपी बोर नहीं होते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन बोर नहीं होते हैं। उनको हर चीज में एक अलग क्रिएटिविटी, अलग सोचने का तरीका इनका इस तरह का होता है कि ये कभी फील ही नहीं कर पाते हैं कि ये अकेले हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ पूरी दुनिया जो है ये एक्सप्लोर करने की है, ये एक समझने की है। तो ये हर चीज को ना बहुत ही डीप सोचते हैं। इसलिए ज्यादातर जब ये टीम में कोई काम करते हैं तो ये सोचकर पीछे हो जाते हैं कि इनको सब लोग देख रहे हैं या कोई क्या कहेगा, इसलिए दूसरों के ओपिनियन को ये समझते हैं। इसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि ये ग्रुप में आ रहे हैं। इसलिए ज्यादातर एचएसपी जो है इंडिविजुअल जो गेम है, अकेले खेलने वाले जो गेम है उनको ज्यादा ही खेलते हैं या प्रिफर करते हैं। जैसे कि बैडमिंटन हो गया, रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, साइकिलिंग हो गया और वॉकिंग करना हो गया। ये सब चीजें जो हैं उनको अकेले खेलना ज्यादा एक्सप्लोर उनको अच्छा लगेगा कि वो अकेले खेलें, जिसमें वो खुद की स्ट्रेंथ को समझते हैं। अब जब वो फैमिली के या अपने उनका जो दोस्तों का जो सपोर्ट अगर उनको मिलता है तो वो ग्रुप में भी खेलते हैं, टीम वर्क भी करते हैं, बट जब करते हैं जब उनको उनकी फैमिली का सपोर्ट मिले, इमोशनली उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको कहा जाए कि हाँ तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तब उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट उस टाइम निकल कर आता है, क्योंकि ये उस टाइम खुद को प्रोटेक्टेड पाते हैं, खुद को सेफ पाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था जिसमें कि एक एचएसपी जो है हाईली सेंसिटिव पर्सन है, खुद को अकेला खेलना या देखना या खुद को एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो है ये अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और ये टीम वर्क में भी तब जाते हैं जब इनको फैमिली का, दोस्तों का ज्यादा सपोर्ट मिलता है कि तुम ये खेलो और तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, अप्रिशिएट जब इन्हें करा जाता है तब ये और भी अच्छा अपना बेस्ट देते हैं। थर्ड है इसमें कि जो एचएसपी होता है उनको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि ये चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, उसको डीपली थिंकिंग कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी जिसमें जैसे कि एक रेस्टोरेंट है जहां आप जाते हैं और वहां का जो मेन्यू है उसमें बहुत सारी डिशेज हैं, जिसको आपको एकदम से कोई डिशेस को आप चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब अगर आप घर से भी सोच के गए हैं कि मुझे ये डिशेस खानी है या ये खाऊंगी मैं जाके, तो वहां जब आप बहुत सारा अपना देखते हैं मेन्यू, तो वहां पे आप क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करने लगते हैं। एक जो एचएसपी होता है वो चीजों में बेस्ट चीजें ढूंढने लगता है, वो सिर्फ ये नहीं देखता कि ये चीज है तो वो ले ली जाए, नहीं, वो चीजों को उसकी बेस्ट, उसमें क्या क्वालिटी है उसको निकालने में एक एचएसपी बहुत ही माहिर होते हैं। इसलिए ही इनको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है डिसीजन नहीं लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, पर जो डिसीजन होता है इनका वो इनके लिए और सामने वाले के लिए, हम सबके लिए एक फायदेमंद हो, उस डिसीजन को ये चूज करते हैं। तो क्योंकि इनकी जो विजुअलाइजेशन जो पावर है, इनकी कल्पना शक्ति जो है बहुत अच्छी होती है, इसलिए ही जो एचएसपी हैं सेंसिटिव होते हैं, उसको सोचकर ही, कल्पना शक्ति के आधार पर ही ये रिएक्ट करते हैं, और इनको रिजल्ट जो है ये फील कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि ये हर चीज को सेंस करते हैं, फीलिंग के साथ करते हैं। इसलिए इनका जो आउटकम को समझने का इनका जो नजरिया होता है ये दूसरों से अलग होता है। फोर्थ है इसमें कि जो एक एचएसपी पर्सन होता है वो चीजों को बहुत ही डिटेल्स में देखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो, और इसके साथ आप एक सेंसिटिव पर्सन होते हैं, तो आप जो है चीजों की बहुत छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उसको भी नोटिस करने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि कोई लड़की है और उसने हाथ में नेल पेंट लगा रखा है, तो जब एक एचएसपी है उसको सिर्फ नेल पेंट ही नहीं देखता, एक हाईली सेंसिटिव पर्सन उस नेल पेंट की में अगर कोई क्रैक भी है ना, उसको भी वो समझता है कि इसके इस नेल पेंट में इधर यहाँ क्रैक है। तो यहाँ तक भी एक हाईली सेंसिटिव पर्सन या एचएसपी बहुत ही डीप ध्यान से चीजों को देखते हैं, क्योंकि वो उन चीजों को ऐसे विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं, बहुत ही डीप डाउन जाके उसको समझते हैं। तो उनकी जो आदत होती है ये समय के साथ साथ आप एक्सप्लोर करने लग जाते हो, और यहीं से आपकी जो क्वालिटीज हैं वो आपके सेंसेस जो हैं वो तेज कर देती हैं, आपका इंट्यूशन तेज होने लग जाता है। और ये सब बातें जो हैं आपको हर चीज में, जो नॉर्मल लोग उसको रिएक्ट नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं। और आप इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि आप जो हैं बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत ही ध्यान से समझते हैं, उन चीजों से आप अटैच होते हैं, और आप क्योंकि दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, तो आप रिश्तों को भी बहुत ही दिल से सोचा करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा इसी के ऊपर है कि जो हाईली सेंसिटिव पर्सन होते हैं बहुत ही ईमानदार होते हैं, और उनके जो मैनर्स हैं, गुड मैनर्स, उनमें उन लोगों से ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक हाईली सेंसिटिव पर्सन है वो दूसरों की बात की बहुत परवाह करते हैं, कि दूसरों के सामने वो जो पेश आ रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहीं किसी को प्रभावित तो नहीं कर रहा, वो कहीं किसी को हार्मफुल तो या चोट तो नहीं पहुंचा रहा है। वो दूसरों के जो विचार है उनको भी बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों को अहमियत देंगे तो उससे हम मिलकर सल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए वो पीस को ज्यादा अपना अहमियत देते हैं, और वो खुद को बहुत ही प्योर बनाकर रखते हैं, और अगर उनके सामने कुछ गलत भी होता है तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि ये उनके खुद के बिलीफ सिस्टम जो है उनमें नहीं आता है, इसलिए भी वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे आप बहुत सारे काम करते हैं, खुद को समझने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ईमानदारीपन है ना, और ये जो आपके गुड मैनर्स जो है, ये लाइफ में आपको हर चीज जो आपके आसपास जितने भी अगर नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं तो वो इन चीजों को कभी फील नहीं कर पाएंगे। आपकी जो ये क्वालिटीज हैं दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि आप स्पेशल हो, यूनिक हो, तो आप कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अलग हैं या मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, ये ऐसा इसलिए ही है क्योंकि आपकी जो क्वालिटीज हैं ये बहुत ही डिवाइनली है। तो
तो इसको आपको समझने की जरूरतें हैं, इससे दूर भागने की जरूरतें नहीं है। आपको फिक्स है इसमें कि जो हाईली सेंसिटिव पर्सन होते हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन के भी शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और क्योंकि उनको बहुत से लोग जो होते हैं सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत से लोग हमेशा उनको ये कहकर छोड़ देते हैं कि तुम जो हो हमेशा रिएक्ट करते हो, या तुम ही उन्हीं पर उंगली उठा देते हैं या उन्हीं को ही गलत साबित कर देते हैं, जिससे कि एक जो HSP है, हाईली सेंसिटिव पर्सन जो है, वो अपने दिल की बात को जो वो सोच रहा है, फील कर रहा है, उसको वो बोल नहीं पाता है, जिससे कि वो उन चीजों को आगे जाके एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। और यही चीजें जो हैं वो लोग उनका फायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि लोग जब उनको गलत कहते हैं तो वो समझने लगते हैं कि मैं ही गलत हूं, इसलिए वो ये चीजें फेस करते हैं। डॉक्टर आरोन जो थे वो अपनी बुक में लिखते हैं कि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट होता है वहां आप कंफर्टेबल फील नहीं करता है एक HSP, तब उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में नर्वस सिस्टम, वहां पर उसको एंशियस फील होने लगता है। अगर आप किसी इन्वायरमेंट में अपने को प्रोटेक्ट फील नहीं करते हैं, आपका सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है वो इफेक्ट करता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है आपका, इसकी बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं, और आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे जो है इसके इफेक्ट में आ जाता है। जब आप चीजों को समझते नहीं हैं, जब आपको कोई नहीं समझता है, और जो लोग आपके साथ गलत कर देते हैं या आपको समझते नहीं हैं, हर चीज में आपको ब्लेम करते हैं, हमेशा पॉइंट आउट करते हैं, जिससे आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंस जो होते हैं वो इनको एक बुरे लाइफ के एक बुक बना देते हैं, और आप उसको सभी के लिए अपने दिलों को क्लोज कर लेते हैं। आप किसी के लिए भी ओपन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो दर्द से भरी होती है। आपको कोई समझता नहीं, आपको कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलता जो आपकी भाषा को या आपकी जो कहने का तरीका है उसको समझ पाए। यहाँ पे जो बहुत बड़ा रोल है ये पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स का सिर्फ ये ही एक रोल नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को सिर्फ पाले, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चे का बेसिक नेचर क्या है। अगर आप उसे बड़ा कर रहे हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है तो ये इसका नेचर है। आपको उसे नर्चर करना चाहिए, उसके इस सेंसिटिविटी को आपको प्रोटेक्ट रखना चाहिए। और अगर इसको और भी चीजों में देखा जाए तो हमेशा जो फैमिली है अगर प्रोटेक्ट भी रख रही है तो ओवर प्रोटेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसमें जो लाइफ में जितनी भी चीजें वो चेंजिंग की होती हैं, आप कंट्रोल करके जब इनको रखते हैं तो वो उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए आपका इमोशनल सपोर्ट। आप इनके बैक पर बस खड़े रहें, जो इनको थोड़ा सा गाइड कर दें, इनको थोड़ा प्यार दे दें, जिससे कि ये अपनी लाइफ में जो चीजें हैं उनको एक्सप्रेस कर पाएं, क्योंकि इनके अंदर की चीजें होती हैं, बाहर निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। जब आप इनको पॉइंट आउट करते हो, जब आप इनकी बातें सुनते नहीं हो, तो ये अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं और हमेशा उस रूम की दीवारों में ही खुद को पाते हैं कि यही उनकी लाइफ है, क्योंकि उनको कोई समझता नहीं है। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको उनको समझना चाहिए और उनके क्या बेसिक नेचर है। अगर वो कुछ कह रहे हैं कि ये उनके साथ हुआ है या गलत हुआ है, तो आपको उनको सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो क्यों गलत कहेंगे। तो आपको समझना चाहिए, हमेशा ही अपने बच्चे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। आपको अपने बच्चे का नजदीक उसके जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत रखनी चाहिए, जिससे कि कोई बात अगर उसके साथ हो जाती है तो वो बाहर वाले से कहने के अलावा आपसे कहे, क्योंकि आप अगर उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसकी लाइफ में हमेशा अच्छा हो, तो आपको उसके इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उसको इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही जब आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो यही वो डिप्रेशन बन जाता है, एंजाइटी बन जाता है, जो कि आगे जाके बहुत ही मेंटल उनको प्रॉब्लम्स लाइफ में आने लगती है। इसको वायलेंस और हॉरर मूवी नहीं देखनी चाहिए, ना इनको पसंद आती है।
इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है, इसलिए ये हमेशा वायलेंस की जो चीजें होती हैं, हिंसात्मक चीजें जो होती हैं, इसको हमेशा अवॉइड करते हैं। ऐसी मूवी को ये देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही हिस्टोरिकल मूवी या बहुत ही डीप मूवी इनको देखना पसंद होता है। ये हमेशा हॉरर मूवी भी देख लेते हैं, बट इनको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इनकी विजुअलाइजेशन जो पावर है बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल लोगों से, और इनका जो नर्वस सिस्टम है ये इसको इफेक्ट कर देता है इनकी विजुअलाइजेशन की पावर से। इसलिए इनको ऐसी मूवी नहीं देखनी चाहिए जिसमें वायलेंस हो, हॉरर हो। बट कई केसेस में इनको हॉरर पसंद आता है, क्योंकि इनको चीजों के डीप जाना कि इसके बाद क्या है, इनको हमेशा अच्छा लगता है। ये डीप सोचते हैं, इसलिए इनको डीप नॉलेज या हिस्टोरिकल मूवी हमेशा पसंद आती है। 8th पॉइंट है इसमें, एक HSP जो है, हायर सेंसिटिव पर्सन जो है, बहुत अच्छे टीम लीडर्स होते हैं, क्योंकि ये टीम में इसलिए भी अच्छा काम करते हैं क्योंकि जो इनकी सोच होती है ये बहुत डीप होती है, और ये बहुत ही एनालाइज करके चीजों को उसका आंसर ये देते हैं, बहुत ही अच्छा डिसीजन ये लोगों को देते हैं। और जब ये किसी टीम में होते हैं तो इनको पता होता है कि इस टीम में जो लोग हैं इनकी पावर्स को, इनकी क्वालिटी को किस तरह से मोर इफिशिएंट बनाया जाए, तो इसके बारे में इनका जो डिसीजन होता है बहुत अच्छा होता है। जब ये डिसीजन लेते हैं तो उसका इनको पता होता है कि इसके प्रोन्स और कॉन्स क्या होते हैं, इसके अच्छे बुरे पॉइंट्स क्या हैं, और ये हर चीज को ओपन माइंड होके सोचते हैं। और इनसे जितने भी इनके फ्रेंड रहते हैं, फ्रेंड सर्कल, इनको बहुत ही प्यार करते हैं, जो इनको अपना समझते हैं, क्योंकि ये जिसको भी प्यार करते हैं बहुत ही दिल से करते हैं और हमेशा दूसरों के दर्द को समझते हैं। इसलिए ही ये स्पेशल होते हैं, इसलिए ही ये सेंसिटिव होते हैं। ये इनकी क्वालिटीज हैं, और ये बहुत ही हिस्ट्री जो क्रिएट करते हैं उन बंदों में से आते हैं। आगे जाके अगर इनको ये अपनी क्वालिटीज समझ लें तो ये बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। ये हर किसी को समझते हैं, बट कोई इनको नहीं समझता। बहुत से नार्सिसिस्टिक जो लोग हैं इनके लाइफ में आके इनका यूज करते हैं और फिर इनको डोरमैट की तरह ट्रीट करते हैं। बट जब ये अपनी पावर में आते हैं तो ये बहुत से लोगों को दिखा देते हैं कि ये कमजोर नहीं है। जो तुम देख रहे हो या जो तुम समझ रहे हो, इससे कहीं हटके इनकी पावर होती है। तुम जहां तक तुम्हारा दायरा है तुम वहीं तक सोचते हो, इतना ही एक सामने वाले सोचते हैं। बट जब एक HSP आता है अपनी फॉर्म में या अपनी पावर में, हाईली सेंसिटिव पर्सन, तो वो बहुत ही एक प्रोग्रेस की तरफ उसका ग्राफ जाता है एकदम से। तो अगर आप HSP हैं या आपके आसपास में कोई हाईली सेंसिटिव पर्सन है तो उस तक ये वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि वो खुद को समझ पाए, अपनी क्वालिटीज को समझ पाए और समझ पाए कि वो अपनी किस तरह की क्वालिटीज रखता है। तो यही था आज का वीडियो, जिससे कि मैं आपको आपसे मिला पाऊं। अगर आप HSP हैं तो मैं डीपली आपसे कनेक्ट करती हूँ कि मैं खुद एक HSP हूँ, हाईली सेंसिटिव पर्सन हूँ, और मुझे पता है कि लाइफ में जो है एक्सपीरियंस बहुत हार्ड होते हैं, बहुत अलग अलग सिचुएशन है। बट हम जो है सोल लेवल पे कनेक्ट हैं, इसलिए हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ही मैं आपको चीजों को फील कर पाती हूँ, आप तक ला पाती हूँ, इसलिए ही क्योंकि मैं खुद एक HSP हूँ। मैं चीजों को बहुत डीप सोचती हूँ, इसलिए ही मैं आपकी फैमिली हूँ, आपका हिस्सा हूँ। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसको और अवेयरनेस को फैलाया जाए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली, थैंक यू।